जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती 19,838 पद और यह 2025 की नई भर्ती है बिहार पुलिस में। और इससे पहले 21,391 पद का जस्ट फिलहाल फिजिकल संपन्न हुआ है। और फिजिकल जैसे ही संपन्न हुआ 1-2 दिन के बाद ये भर्ती आपको देखने को मिल गया 19,838 पद। अब जो है कि इस बार बिहार पुलिस भर्ती में यानी इस नई भर्ती में अगर आप फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तो आपके मन में एक बात जाता होगा कि आखिर जो है 21,391 पद में कितना लड़कों का कट ऑफ गया था और कितना हम एग्जाम में कर पाएंगे, टेस्ट मार रहे हैं तो कितना नंबर लाए तो अपने आप को हम जो है सेफ समझे। तो इसमें हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितना नंबर तक मतलब कि आपका जो है एग्जाम में रिजल्ट बन जाएगा, आप कितना नंबर लेकर के आएंगे। अब है कि लड़कियों का मात्र 40 नंबर पर रिजल्ट हो जाता है, एकदम 40 नंबर पर रिजल्ट हो जाता है। अगर आप एग्जाम में बढ़ जाइएगा 40 नंबर के आसपास लेकर आइएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। इस सारी चीज़ पर हम बात करेंगे अभी आप वीडियो में। मेरा कितना नंबर आया था जब मैंने एग्जाम दिया था बिहार पुलिस का, तो उसमें मेरा कितना नंबर आया था, कितना सब कुछ क्वेश्चन करके आया था, ये सारा चीज़ हम इसमें आपको बताएंगे। और 19,838 भर्ती में कट ऑफ कम जाएगा, इसका कारण क्या है, क्यों कट ऑफ कम जाएगा कि हाई जाएगा, इस सब का हम इसमें बात करेंगे। फिलहाल आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल थोड़ा रुके हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आई होप कि सब्सक्राइब जरूर किए होंगे, सब्सक्राइब एकदम कर लेना है आपको चैनल को। अब चलिए हम इस मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कट ऑफ यानी एग्जाम में कितना हम नंबर करके आए कि हम अपने आप को सेफ समझे और हम ऐसा समझे कि हाँ मेरा रिजल्ट हो जाएगा। अभी आप टेस्ट मार रहे होंगे, कोई मॉक टेस्ट मार रहे होंगे, अगर नंबर कितना मेरा आ रहा है अपने आप को हम सेफ समझे या ना समझे, चलिए हम आपको इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सारे पहलू पर जब बात कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इस पर हम थोड़ा सा बाद में ही बात करेंगे। अब जो है कि सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि मेरा नंबर कितना आया था एग्जाम में, ये पहले आपको हम बता देना चाहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आकलन करना आवश्यक होगा। देखिए, जब मैंने एग्जाम दिया तो एग्जाम देने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा समय भी मिल गया और जीके जीएस का मात्रा ज़्यादा रहता है एग्जाम में, आपको पता ही है। मैथ कम रहता है, सॉल्व करने में समय कम लगता है। और एग्जाम दे करके बैठ करके हम क्वेश्चन को याद कर रहे थे और याद करके जैसे बाहर आए तो क्वेश्चन कुछ लिखे और हमने 82 क्वेश्चन को लिखा। 82 क्वेश्चन को एग्जाम हॉल से निकलने के बाद लिखा। और इस 82 क्वेश्चन के बाद जब हमने आकर के मिलाया, कुछ यूट्यूब से मिलाया, कुछ और गूगल वगैरह करके सारा आंसर मिलाया, तो मेरा 68 सही हो पा रहा है। 68 नंबर इस 82 में। और इसमें क्वेश्चन आपको छूट गया था, यानी कहने का 18 क्वेश्चन इसमें हम मतलब मुझे याद नहीं आ पा रहा था तो 18 क्वेश्चन छूट गया था। इस 18 क्वेश्चन में पता नहीं सही हुआ था कि नहीं हुआ था, इसकी हम बात इसमें नहीं करेंगे। लेकिन मेरा यहाँ पर 68 नंबर आ रहा था इस 82 क्वेश्चन में, तो मेरा तो यहाँ पर रिजल्ट हो गया था 68 नंबर पे। ये तो मेरा नंबर था, निगेटिव मार्किंग तो था नहीं, लेकिन 68 नंबर हम इसमें मिलाए हुए थे। अब बात बाकी 18 नंबर में क्या आता है उससे हमको बात नहीं, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा ना 68 और 70 के बीच में मेरा नंबर बन पा रहा था। सीधी सी बात है, 18 नंबर को हम नहीं लेंगे, ठीक है। जब याद ही नहीं आ रहा था क्वेश्चन तो ये मतलब तुक्का मारे होंगे हम, ठीक है। यानी कि 68 और 70 नंबर के बीच में मेरा नंबर आ रहा था। तो क्या इतना कट ऑफ गया था? नहीं, इतना कट ऑफ नहीं गया था। अब जो है हमने इतना देखा, कुछ EWS के लड़के थे और OBC के ही लड़के थे, वो बता रहे हैं कि मेरा 62 था। एक तो बता रहा है कि मेरा 58 था रिजल्ट हुआ, OBC की लड़की की बात कर रहे हैं। EWS में एक का 54 नंबर था, उसका रिजल्ट हुआ था, मतलब मिलाने के बाद 54 नंबर आ रहा था। एक OBC में 58 आ रहा था, OBC में 62 आ रहा था, एक EWS में 54 आ रहा था और हमारा जो नंबर था इसके बीच में आ रहा था। और यहाँ पर रिजल्ट हुआ था सभी किसी का, ठीक है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया थी, तो हम नॉर्मलाइजेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर OBC में 58 पर भी हुआ था, यहाँ 62 पर भी हुआ था और यहाँ पर 68 पर भी हुआ था, ठीक है। तो यानी नॉर्मलाइजेशन इसमें थोड़ा सा गेम फैक्टर होता है। और इस बार की भर्ती में जो 21,391 पर हुआ था, 21,391 में थोड़ा धांधली कम चला था, कट ऑफ कम गया था, कट ऑफ कम ही गया था। लेकिन हुआ क्या था कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ के अंक बढ़े होंगे, कम आया होगा, नंबर बढ़ा होगा। यानी कहने का मतलब नॉर्मलाइजेशन में यही होता है कि जिसका शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड होता है उसको नंबर बढ़ा करके दिया जाता है। तो हो सकता है किसी का नंबर किसी में कम आ रहा होगा किसी शिफ्ट में, उसमें नॉर्मलाइजेशन मिल करके और 52 वाले का और 50 वाले का रिजल्ट हुआ होगा। इट में भी हुआ होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किसी को अभी तक समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। लेकिन इतना नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ है, OBC की कैटेगरी बात करें। और हम आपको बताया है कि 64 नंबर पर UR कैटेगरी में भी 21,391 में रिजल्ट बना हुआ था। एक 64 था और एक 61 था, इस पर भी रिजल्ट बना हुआ था UR में। तो हम अब आपको थोड़ा सा जो है ना क्या कहना चाहते हैं आप समझिएगा कि कितने अराउंड में अगर आप रहिएगा तो आपका जो है रिजल्ट बन जाएगा।
तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप कट ऑफ के बारे में सोच रहे हैं कि एग्जाम में कितना करता है, देखिए अभी तो फिलहाल आप कट ऑफ के बारे में उतना मत सोचिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना स्कोर कीजिए। जितना स्कोर अच्छा रहेगा आप और ज़्यादा सेफ रहिएगा, आपको ज़्यादा कट ऑफ की टेंशन भी नहीं होगी, ठीक है। अभी समय भी अच्छा है। अगर हम देख रहे हैं कि लास्ट 70 और 68 तक सिलेक्शन हुआ है, यानी यहाँ तक, तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अभी आप जो है ना 65 प्लस करने की कोशिश कीजिए। किसी भी टेस्ट में आप 65 प्लस करने की कोशिश कीजिए। 60 प्लस भी आ रहा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल में शुरू किए होंगे तो 40 प्लस आता होगा, 50 प्लस आता होगा, 55 प्लस आता होगा। मैं भी जब मॉक टेस्ट लगा रहा था, जब तैयारी कर रहा था, उसमें भी मेरा भी 40-45 आ रहा था, 50 आ रहा था, किसी में 65, किसी में 70। पूरा मॉक टेस्ट वाला हम कभी दिखाएंगे आपको कितना कितना नंबर आता था। 55 भी आता था, 50 भी आता था, एग्जाम में इतना भी है। मतलब तैयारी करते वक्त नंबर कम आता है, उससे घबराना नहीं है। लेकिन हम कहें ना कि 65 के आसपास अगर नंबर आप अभी से लेकर के चलिएगा तो आप एकदम जो है ना सेफ वाले में चलिएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये हो गया आपको सेफ स्कोर के बारे में, आप यहाँ तक सोचिए। अब जो है ना लड़कियों का मात्र 40 नंबर पर रिजल्ट हुआ था, और आपको हम बताते हैं कि 40 नंबर पर लड़की का रिजल्ट क्यों हुआ था। देखिए सबसे पहले बिहार पुलिस भर्ती में क्या होता है कि लड़का और लड़की का जो है सीट जो है आता है अलग अलग डिवाइड करके। उसमें क्या होता है कि अगर लड़की का नंबर लड़कों के नंबर से ज़्यादा होता है तो लड़कियां लड़कों के सीट पर आ जाती है। लेकिन होता क्या है कि जब रिटेन एग्जाम होता है तो लड़कियों का कट ऑफ लड़कों से काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब क्या है कि जब काफ़ी नंबर कम होता है तो लड़कियां लड़कों की सीट पर नहीं आ पाती हैं वहाँ पर। और होता क्या है लड़कियों में कि जब उनका कट ऑफ तैयार किया जाता है तो कम से कम नंबर जो है नीचे करके, यानी कहने का मतलब जितना पॉसिबल हो सके, यानी कि क्वालिफाइंग नंबर तक अगर लड़कियां उसमें आ पा रही हैं तो क्वालिफाइंग नंबर तक नीचे ले लिया जाता है। यानी कहने मतलब मान लीजिए ईवर कैटेगरी की लड़की है, उसको 40 नंबर पर क्वालिफाई करना है, या मान लीजिए कि कोई SC ST है 30 नंबर पर उसको क्वालिफाई करके किसी भी तरह से उसका रिजल्ट हो जाना चाहिए, मैंने कम से कम इतना नंबर आपको लाना ही है। और यहाँ तक भी लड़कियाँ मतलब कि जो है उसमें पूज नहीं पाती है, ठीक है। तो इसलिए लड़कियों का कट ऑफ नीचे गिरा करके कैसे भी उसको जो है उतना सीट उनका पूरा कर लिया जाता है। अगर सीट उतना पूरा नहीं होता है मिनिमम नंबर पर भी तो लड़के जा करके उस सीट को ले लेते हैं। इसलिए लड़कियों का जो है ना कट ऑफ नीचे गिरा करके जितना पॉसिबल हो सके, यानी कि एकदम कहने मतलब पासिंग नंबर तक आ करके और किसी भी तरह से लड़कियों का सीट पूरा कर लिया जाता है। इसलिए लड़कियों का जो है कट ऑफ कम जाता है। अगर आप देखिएगा 21,391 में, अभी हम आपको बता रहे हैं कि 21,391 में क्या हुआ था कि आप सुने होंगे भगचोनहर लड़की का रिजल्ट हो गया था। अब देखिए कुछ लड़की को थोड़ा सा खराब लगेगा, भगचोनहर रिजल्ट दिए हैं, तो आप ही सोचिएगा अगल बगल में कुछ ऐसी लड़की का रिजल्ट हुआ होगा जो कि आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे उसका रिजल्ट हुआ होगा। अब भगचोनहर कहने का मतलब इसलिए है कि आप समझ नहीं पाते, अगर हम नहीं पाते तो इसमें क्या होता है कि कट ऑफ को डाउन कर दिया गया था। लड़कियों का जो है लड़कियां पूछ नहीं पा रही थी तो लड़कियों को मिनिमम नंबर पकड़ के उसमें सिलेक्शन मिल लिया गया था। काफ़ी लड़कियों का रिजल्ट बना था इस 21,391 पद में, आप लोग सुने भी होंगे, ठीक है, आप सुने भी होंगे और आपको उदाहरण के तौर पर अगल बगल में देखने को भी मिला होगा। तो लड़कियाँ थोड़ा सा मेरे बात को थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, हम समझने के लिए आपको बताए थे कि वैसे वैसे लड़की का यहाँ पर जो है रिजल्ट हुआ था। तो इसलिए हम कह सकते हैं ना कि लड़कियों की जो सीट है इसमें काफ़ी नंबर को गिरा करके इसमें उनका जो है वो क्या बोलते हैं रिजल्ट वाला कट ऑफ बनता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा तो आपका रिजल्ट एकदम बनेगा। तो आप लड़की अगर है ना तो 50-55 के बीच में अगर नंबर लेकर के आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे आपको ज़्यादा ही कुछ करना है, ठीक है। यानी कि लड़कियों के लिए हम कह रहे हैं कि आप एकदम बहुत अच्छे तरीके से अगर थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा तो आपका इसमें जो है रिजल्ट बन जाएगा। अब जो है बात कि मेरा कितना नंबर आ रही है तो आपको बता ही दिए हैं हम इस वीडियो में, ठीक है। अभी आपको बता दी, थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हम इसको मिटा लेते हैं, बाद बाकी और भी चीज़ थोड़ा सा जो है हमको बताना है, ठीक है। अब देखिए 19,838 भर्ती में कट ऑफ कम जाएगा। ये बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि 21,391 पद का भर्ती जस्ट हुआ है और जस्ट यही भर्ती आ गया तो बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो जाएंगे और यह का कट ऑफ कम जाएगा। देखिए ये बात सही है कि जो बैक टू बैक एकदम जो भर्ती का गैपिंग कम होता है, यानी कहने का मतलब कि अभी भर्ती संपन्न भी नहीं हुआ पूर्ण रूप से और ये भर्ती आ गया तो कट ऑफ कम जाता है। कट ऑफ कम जाता है, बात सही है, कट ऑफ कम जाता है। जब भर्ती का अंतराल मतलब गैपिंग कम होता है तो कट ऑफ कम जाता है। लेकिन आप सोचिए कि 21,391 पद में टोटल लड़के सिलेक्ट हुए थे 1,07,000 कहीं दाइन सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,07,000 लड़के सिलेक्ट हुए थे। इसमें से 21,391 का सिलेक्शन होना है। बाद बाकी और सब लड़के छठे हैं तो ये फिजिकल में छठे हैं, रिटर्न में तो नहीं छठे हैं।
फिजिकल में चाहते हैं, तो ये सब का सब तो इसमें रिटर्न देगा ही देगा, इससे आपको लड़ना है। मात्र 21,391 ही नहीं जाएंगे इसमें, और तो बाकी रिटर्न वाला तो क्वालिफाई हुए हैं पहले का, इससे आपको लड़ना है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगा? ये सब लड़के हैं, ऑलरेडी हैं, वो छटे हुए हैं, फिर से वो फॉर्म भरेंगे, फिर से रिजल्ट बनाएंगे, उनसे भी आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप लोग जो है इसमें आप नंबर लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं आपको कि हम इसके लिए 19,838 पद के लिए हम बिहार पुलिस में जो ये भर्ती आया हुआ है 19,838 पद, इसके लिए हम आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देंगे, कोई इसके लिए पैसा नहीं होगा। और देखिएगा हम आपको पहले भी वीडियो में बता दिए हैं कि अगर इस भर्ती में आपको एक रिजल्ट लेना है तो आपको साइंस को इग्नोर नहीं करना है, एकदम साइंस को इग्नोर नहीं करना। अगर साइंस छूट गया तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। और हम यूट्यूब पर साइंस का ही क्लास सबसे ज़्यादा लेंगे, साइंस का ही सबसे ज़्यादा क्लास लेंगे, क्योंकि साइंस स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सोचिए 25 से 30 नंबर साइंस का ही क्वेश्चन रहेगा, और लड़कियों का मिनिमम ऑफ सिलेक्शन हो जाता है। अगर 25-30 साइंस सही कर देती है लड़कियां, अगर 15-20 भी नंबर उधर से लेकर के आती है 70 में, तो समझिए कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। और लड़के के लिए भी बता रहे हैं कि अगर आप 30 साइंस सही कर लीजिएगा तो सोचिए और 70 में आपको कितना स्कोरिंग करना होगा। यानी साइंस का आप किसी भी हर हाल में नहीं छोड़ सकते हैं, साइंस छूटेगा तो रिजल्ट भी छूट जाएगा, सीधी सी बात है। तो हम सबसे ज़्यादा साइंस की क्लास लेंगे यूट्यूब पर, और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जीके में, उसको भी हम क्लास में आपको करवाएंगे कि यहाँ से एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन आता ही आता है। और हम आपको बताए हुए थे कि मॉक टेस्ट के लिए कि हम मॉक टेस्ट मात्र सप्ताह में 3 दिन फुल लेंथ टेस्ट देंगे, और वह होगा आपको यहाँ पर हम लिखते हैं मंडे में, वेडनेसडे में और फ्राइडे में, यानी कि MWF सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हम टेस्ट आपको कराएंगे, फुल टेस्ट कराएंगे, जिसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा। आपको साइंस का 25 से 30 क्वेश्चन मिलेगा, जीके जीएस का क्वेश्चन मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, आपको इंग्लिश भी 2-3 रहेगा और हिंदी भी रहेगा उसमें क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन का पूरा सेट रहेगा, फुल टेस्ट होगा, वो हम कराएंगे आपको। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके एकदम रखना है। देखिए अभी बहुत सारे कमेंट भी मेरे वीडियोस में पहले आ रहा था, क्लास कब से स्टार्ट होगा, टेस्ट कब से स्टार्ट होगा। देखिए आप लोग टेलीग्राम में अगर 200 के या 300 के बीच, 200 और 300 के बीच अगर आप लोग जुड़ जाइएगा तो हम बहुत जल्द इसको स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा सा टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको टेस्ट के लिए और क्लास के लिए। तो हम आपको बताएंगे, वहीं पर बता देंगे कब से क्लास स्टार्ट होगा। लेकिन इतना समझिए कि बहुत जल्द हम साइंस का क्लास जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड वगैरह मेरे पास तो है नहीं, इस पर ही हम क्लास कराएंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से क्लास कराएंगे। भले व्हाइट बोर्ड है तो क्या है, हम आपको कंटेंट ऐसा देंगे कि आपको थोड़ा सा भी जो है उसमें बोरिंग महसूस नहीं होगा, और साथ में वैसा कंटेंट आपको देंगे कि आप पैड कोर्स में भी जा करके मिला लीजिएगा, वैसा आपको जो है कंटेंट नहीं मिलने वाला है। खास करके साइंस में तो एकदम आप सोच लीजिए, ठीक है। साइंस का 25-30 का क्वेश्चन आपको टेस्ट मतलब कि टेंशन ही थोड़ा सा भी नहीं लेना है, वो चीज़ हम करवा देंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या डाउट है, किस प्रकार मतलब कि आप तैयारी भी करना चाहते हैं बुक्स वगैरह के लिए। तो हम तो पहले ही बता दिए हैं आप लोग को कि बुक्स कैसे लेना है, कौन सा बुक लेना है। और बहुत सारे मतलब लड़के पूछे PYQ के लिए। तो देखिए PYQ के लिए जो है ना, द प्लेटफॉर्म का अगर आ गया होगा सेट, तो द प्लेटफॉर्म का सेट आप ले सकते हैं। बाद बाकी और भी प्रकाशन है मार्केट में PYQ के सीरीज के लिए, आप वहाँ से लेते हैं। या ज्ञान बिंदु का भी जो है बिहार पुलिस के लिए 2025 का न्यू वाला बुक आया है, उसमें देखिएगा क्वेश्चन है, इस बार वाला क्वेश्चन ऐड करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ऑथेंटिक जो क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो आप वो भी ले सकते हैं ज्ञान बिंदु वाला, या द प्लेटफॉर्म का मिले तो ले लीजिएगा। और भी प्रकाशन होगा PYQ ले लीजिएगा। और बुक के लिए आपको पता है कि एक रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी को आपको किसी भी हर हाल में नहीं छोड़ना है। बाद बाकी दूसरा कोई क्या कह रहा है उससे आपको लेना देना नहीं है। बहुत सारा कहेंगे स्पीडी से क्वेश्चन नहीं आता है, तो मत आए, उनकी बातों को छोड़ देना है। आपको स्पीडी लेना है, स्पीडी पढ़ना है, स्पीडी रटना है, चाहे जैसे भी हो जाए। स्पीडी से क्वेश्चन खूब बहु लड़ता है, आपको हम बता देना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद लूसेंट बाबा को भी छोड़ना ही नहीं होगा, एकदम लूसेंट बाबा को एकदम नहीं छोड़ना है, चाहे जैसे हो जाए। लूसेंट को एकदम नहीं छोड़ना है, स्पीडी को नहीं छोड़ना है। और PYQ एक ले लीजिएगा बस, इसके सिवा आपको कुछ भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको साइंस करवाएंगे। साइंस, क्योंकि बात यह है ना कि साइंस अब क्या है कि बिहार पुलिस हो या कोई भी एग्जाम हो, साइंस NCERT को पूरा फॉलो कर रहा है, पूरा का पूरा NCERT फॉलो कर रहा है। एकदम क्वेश्चन वहाँ से उठा रहा है, उठा करके डाल दे रहा है, ठीक है। तो हम NCERT ही आपको साइंस पढ़वा देंगे, मतलब हम खुद करवा देंगे साइंस आपको, ठीक है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं मतलब साइंस के लिए, तो आप 9th-10th का NCERT का बुक लीजिएगा। NCERT का 9th और 10th का, वहाँ से आप जो है कवर करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा NCERT समझने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो हम इस चीज़ के लिए साइंस तो हम करवाएंगे ही आपको। फिलहाल आपको करना हो तो यहाँ से कर लीजिएगा।
आई होप कि आप चीज़ों को समझे होंगे और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। बहुत जल्द आपको टेस्ट भी स्टार्ट होगा, क्लास तो स्टार्ट होगा ही होगा। बहुत जल्द आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके जरूर आप लोग रखिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।